अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन क्या होती है सबसे पहले ये देख लेते हैं, बेसिक हमारे कंसेप्ट ताकि अच्छे हो जाएं। तो हाँ, अगर आप फैक्टराइजेशन में देखें तो मैं कहता हूँ 20 को फैक्टराइज करें। तो 20 को फैक्टराइज कर रहे हैं तो 20 के हमारे पास फैक्टर क्या बन रहे हैं। तो 20 के अगर हम फैक्टर देखें तो हमारे पास बन रहा है 5 मल्टीप्लाई 2 एंड अगेन मल्टीप्लाई 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 20 फैक्टराइज हो गया। तो इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। ओके, तो फैक्टराइजेशन टर्मिनेट्स करती है। फैक्टराइजेशन कब टर्मिनेट कर जाती है, जब आपके पास फैक्टराइजेशन के एंड में जो नंबर आ जाए वो इररेड्यूसिबल आ जाए। ये एंड वाले नंबर हैं, ये भी इररेड्यूसिबल है, ये एंड वाला नंबर है, ये भी इररेड्यूसिबल है। अब अगर एंड में इररेड्यूसिबल नंबर आ जाएं तो फिर हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन टर्मिनेट्स कर गई है। तो ये यहाँ पे इसलिए लिखा है कि फैक्टराइजेशन टर्मिनेट्स कर गई है बिकॉज ऑफ इररेड्यूसिबल एलिमेंट्स। अगर एट द एंड इररेड्यूसिबल एलिमेंट आ रहे हों तो पक्की बात है हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो टर्मिनेट्स कर जाती है। अब फैक्टराइजेशन तो हो गई। अब फैक्टराइजेशन हमें कैसे पता चलेगा ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। अब जिस तरह हम 20 की बात कर रहे हैं तो ये मैंने दोबारा यहाँ पे 20 नहीं लिखा, ये 20 है। तो जिस तरह हम 20 की बात कर रहे हैं तो 20 को हम लिख सकते हैं कैसे, 20 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 20। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -2 दिस इज़ इक्वल टू 20। तो जब हम यूनिक फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो इन दोनों को, ये माइनस के साइंस को हम डिफ़र नहीं करते। मतलब माइनस के साइन वाले जो नंबर होते हैं या दूसरे नंबर होते हैं उनकी फैक्टराइजेशन हम जो है वो क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन एक ही नंबर कंसिडर करते हैं। ओके, तो अब चूँकि अब हमारे पास ये फैक्टराइजेशन आ गई 20 की फैक्टराइजेशन, इट्स लुक लाइक फैक्टराइजेशन इज़ नॉट यूनिक। अब यूँ लगता है कि ये ऐसी दो फैक्टराइजेशन है और ये फैक्टराइजेशन यूनिक नहीं है। लेकिन यूनिक फैक्टराइजेशन में हमने ये बात याद रखनी है कि नेगेटिव वाले नंबर को हम एक जैसे ही नंबर समझते हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि 5 और 5 अगर आप रीअरेंज कर लें, रीअरेंज करने के बाद देखें 5 और 5 आपस में एसोसिएट हैं, 2 और 2 आपस में एसोसिएट हैं, 2 और -2 आपस में एसोसिएट हैं। अगर ये एसोसिएट हैं तो ये प्राइम्स भी हैं और ये इररेड्यूसिबल भी हैं। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास एसोसिएट बन जाए तो फैक्टराइजेशन क्या हो जाती है, फैक्टराइजेशन हमारे पास यूनिक रहती है। अगर ये ना बन सकें, एसोसिएट ना हो सकें, तो फिर फैक्टराइजेशन हमारे पास यूनिक नहीं होती है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन यूनिक होने के लिए ज़रूरी है कि नंबर 1 फैक्टराइजेशन हो, फैक्टराइजेशन टर्मिनेट्स कर जाए एक नंबर की। और दूसरी बात यह है कि हमें 2 फैक्टराइजेशन या 3 फैक्टराइजेशन, 2 फैक्टराइजेशन एक नंबर की जो मिलती हैं तो वो जो दोनों फैक्टराइजेशंस होती हैं वो एसोसिएट हो जाएं। मतलब P1 Q1 का एसोसिएट हो गया और P2 Q2 का एसोसिएट हो गया और PM QM का एसोसिएट हो गया। अगर ये एसोसिएट हो जाएं तो फिर हम कहते हैं कि फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है, यूनिक है। जिस तरह मैं 2 नंबर लेता हूँ, एक को लेता हूँ 15, तो 5 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 15। तो ये और फैक्टराइज नहीं हो सकता, लिहाजा फैक्टराइजेशन टर्मिनेट्स कर गई है। अगर फैक्टराइजेशन टर्मिनेट्स कर गई है तो क्या हम इस फैक्टराइजेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं? हाँ, अगर लिख सकते हैं तो इसका मतलब है 5 इज़ एसोसिएट ऑफ -5 एंड 3 इज़ एसोसिएट ऑफ -3। लिख तो सकते हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे का एसोसिएट हैं। इससे ये बात पता चली कि फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक है। अब हम चलते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन की तरफ।
तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होती है? यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, डोमेन से क्या मतलब होगा? इंटीग्रल डोमेन है। फैक्टराइजेशन का मतलब है फैक्टराइज हो, और यूनिक का मतलब है कि जब एंड की पर फैक्टराइज हो तो दो डिफरेंट अगर आपके पास बन रही हों फैक्टराइजेशन, तो वो अगर री अरेंज करें तो वो आपस में एसोसिएट होंगे। तो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ यू एफ डी? लेट आर बी अ रिंग इज सेट टू बी यू एफ डी। नंबर 1, आर इज़ इंटीग्रल डोमेन। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये यू एफ डी है, तो डोमेन है, तो ज़ाहिर है डोमेन इंटीग्रल डोमेन होती है। हम डोमेन भी कहते हैं, इंटीग्रल डोमेन भी कह देते हैं इसको। नंबर 2, फैक्टराइजेशन टर्मिनेट्स कर जाए, ठीक है। और नंबर 3, इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स आर एसोसिएट हों, जितने भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएट हों। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाएंगी तो ये हमारे पास रिंग क्या हो जाएगा? यूनिक फैक्टराइजेशन रखने वाला एक रिंग होगा। सही है। तो हम एक थ्योरम को देख लेते हैं। थ्योरम में लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे थ्योरम में लिखा हुआ है क्या? R is integral domain, then factorization terminates in R। R हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, तो पक्की बात है फैक्टराइजेशन टर्मिनेट्स होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ एनी असेंडिंग चेन ऑफ प्रिंसिपल आइडियल स्टेबलाइजेस। तो ये जो प्रिंसिपल चेन ऑफ आइडियल है अगर स्टेबलाइजेस कर जाता है तो पक्की बात है फैक्टराइजेशन क्या होगी? टर्मिनेट्स कर जाएगी और ये नाइजेरियन रिंग बन जाएगा। तो प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ ज़रा देख लेते हैं। प्रूफ में देखते हैं कि गिवन फैक्टराइजेशन टर्मिनेट्स इन आर, तो हमें ये बताया हुआ है कि फैक्टराइजेशन आर में टर्मिनेट्स हो रही है। वी हैव टू प्रूव दैट एनी असेंडिंग चेन ऑफ प्रिंसिपल आइडियल स्टेबलाइजेस। तो हमने ये साबित करना है कि प्रिंसिपल आइडियल्स के जो चैन बन रहा है वो एट द एंड रुक जाएगा, स्टेबलाइज कर जाएगा। सपोज ये चैन स्टेबलाइज नहीं कर रहा, अगर ये चैन स्टेबलाइज नहीं कर रहा तो ये ज़ाहिर है इसके आइडियल्स बनेंगे और आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट होंगे, जिस तरह A1, A2, A3 अप टू सो ऑन, ये सारे आइडियल्स हैं और ये सारे सिंगल एलिमेंट से जनरेट होते हैं। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, अगर से सिंगल एलिमेंट से जनरेट होते हैं और ये आपस में सबसेट है तो इसका मतलब है A कैन बी फैक्टराइज इन टू नंबर A2 and B2, and then A2 again factorize into number A3 and A4, and B in factorize into two number A, B3 and B4। तो इसका मतलब है ये प्रोसेस रुक नहीं रहा। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है तो इसका मतलब है फैक्टराइजेशन टर्मिनेट नहीं हो रही। अगर फैक्टराइजेशन टर्मिनेट नहीं हो रही, ये तो हमारे हाइपोथेसिस में कंट्रडिक्शन आ रही है, क्योंकि हमने ये गिवन किया हुआ है कि उसने फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होती है? टर्मिनेट हो रही होती है। तो अब फैक्टराइजेशन टर्मिनेट हो रही है तो इस वजह से ये कंट्रडिक्शन अराइज हो गई। तो इसका मतलब है जब भी फैक्टराइजेशन टर्मिनेट्स होती है तो प्रिंसिपल आइडियल्स की असेंडिंग चेन जो है वो हमेशा क्या कर जाती है? स्टेबलाइज कर जाती है। ओके, तो कंट्रडिक्शन अराइज होगी, और कंट्रडिक्शन इसलिए अराइज हुई कि ए हमारे पास दो नंबर्स में फैक्टराइज हो गया, फिर ये वाला ए दो नंबर में फैक्टराइज हो गया, फिर ये वाला ए दो और नंबर में फैक्टराइज हो गया, और ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। इसका मतलब है फैक्टराइजेशन टर्मिनेट्स नहीं हो रही। इसका कन्वर्स देख लेते हैं। तो कन्वर्स में अगर हमारे पास गिवन है कि हमारे पास चेन ऑफ प्रिंसिपल आइडियल स्टेबलाइजेस हो रहा है, तो हमने ये साबित करना है कि फैक्टराइजेशन टर्मिनेट्स हो रही है। अगर चेन स्टेबलाइज ना कर रहा हो, अगर फैक्टराइजेशन टर्मिनेट्स ना हो तो फैक्टराइजेशन चलती रहेगी, ए की फैक्टराइजेशन दो में, फिर इस ए की फैक्टराइजेशन, फिर इस ए की फैक्टराइजेशन। इसका मतलब है फैक्टराइजेशन टर्मिनेट्स नहीं हो रही। तो
इसका मतलब है कंटिन्यूसली चलेगी। अगर ये कंटिन्यूसली चलेगी तो इसका मतलब है इससे बनने वाले सारे आइडियल क्या होंगे, ये जनरेट होते रहेंगे इस तरह। अगर ये सारे आइडियल इस तरह जनरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब है चैन कहीं रुक नहीं रही है। अगर चैन कहीं रुक नहीं रही है तो ये हमारा हाइपोथेसिस है, उसमें कंट्राडिक्शन आ गई है, क्योंकि प्रिंसिपल आइडियल्स की चैन हमने कहा हुआ है रुकेगी, लेकिन हमने जब इसको गलत सपोज किया तो यहाँ पे चैन रुकने का नाम नहीं ले रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि चैन तब नहीं रुक रही कि हमने सपोजिशन रॉन्ग की है। देयरफॉर फैक्टराइजेशन टर्मिनेट्स इन आर। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, छोटे नोट्स में ये लिखा हुआ है कि इफ़ आर इज़ नाइजेरियन इंटीग्रल डोमेन देन फैक्टराइजेशन टर्मिनेट्स इन आर। कि अगर आर नाइजेरियन भी हुआ और साथ इंटीग्रल डोमेन भी हुआ तो पक्की बात है फैक्टराइजेशन टर्मिनेट होगी आर में। या दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ आर हैज़ इर्रेड्यूसिबल फैक्टराइजेशन। या दूसरे अल्फाज में कह रख सकते हैं कि ए का आर का हर एलिमेंट, अगर आर क्या है नाइजेरियन इंटीग्रल डोमेन है तो आर का हर एलिमेंट क्या होगा, इर्रेड्यूसिबल रखेगा। क्या इर्रेड्यूसिबल फैक्टराइजेशन रखेगा कि एट द एंड उसके पास ऐसी फैक्टराइजेशन आएगी जो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकेगी। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताएं √5 UFD है कि नहीं है। तो UFD होने के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो हम एक एक करके तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा 6 फैक्टराइज हो सकते हैं 2 नंबर में और 6 फैक्टराइज हो सकते हैं 2 नंबर में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 6 के 2 चैन बन गए। एक चैन बन गया 2 × 3 और 6 का दूसरा चैन बन गया 1 + √-5 एंड 1 - √-5। अब ये चैन तो 2 बन गए, अगर ये आपस में एसोसिएट हो जाएंगे तो Z-5 UFD हो जाएगा। अगर ना हुए तो ये UFD नहीं होगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या 2 और 1 + √5 एसोसिएट हैं, और फिर चेक कर लेते हैं क्या 2 और 1 - √-5। पहले 2 को इसके लिए, पहले इस 2 को चेक करते हैं ये आया इसमें से किस नंबर का एसोसिएट है। फिर 3 के लिए चेक करते हैं कि आया 3 इनमें से किस एलिमेंट का एसोसिएट है। अगर ये एसोसिएट बन जाते हैं तो पक्की बात है फिर हमारे पास क्या होगा, अगर ये एसोसिएट हैं तो फिर हमारी कंडीशन होल्ड कर जाएगी कि एसोसिएट हों, चैन स्टेबलाइज भी हो जाए और एसोसिएट भी हों, तो ऐसे रिंग को हम UFD कहते हैं। तो यहाँ पे हमने गौर से देखा कि 2 क्या है, पहले 2 को चेक कर लेते हैं। 2 को डिवाइड करके चेक किया तो 2 हमारे पास एसोसिएट नहीं है क्योंकि डिवाइड नहीं कर रहा। अगर 2 डिवाइड करे 1 + √-5 को और 1 + √-5 डिवाइड करे 2 को, तो इसका मतलब है ये तब एसोसिएट होते हैं। तो ये डिवाइड ही नहीं कर रहा क्योंकि 1/2 और 1/2 x और y z में बिलोंग नहीं कर रहे। इसका मतलब है 2 और √5 एसोसिएट नहीं है। अगर ये एसोसिएट नहीं है तो पक्की बात है √-5 हमारे पास UFD भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं लेट R बी इंटीग्रल डोमेन इन विच फैक्टराइजेशन इज टर्मिनेट्स। तो चेक करते हैं, फ़र्ज़ करें R हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है और उसमें फैक्टराइजेशन टर्मिनेट कर रही है। तो अगर R UFD हुआ तो एवरी इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर R PID है तो देन R UFD भी होगी, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं, लेट R इज़ UFD। नंबर 1 को पहले चेक करते हैं, R UFD है तो वी हैव टू शो दैट इरेड्यूसिबल नंबर इज़ प्राइम। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं A इज़ नॉट प्राइम। अगर A प्राइम नहीं है तो प्राइम नंबर की डेफिनीशन क्या है कि
ए और बी ऐसे दो नंबर हों जो आर में बिलोंग करें और उनका प्रोडक्ट क्या करे, ए और बी ऐसे दो नंबर हों जो आर में बिलोंग करे और उनका प्रोडक्ट ए को डिवाइड्स करे, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ए प्राइम होगा अगर ए डिवाइड कर दे बी को या ए डिवाइड कर दे सी को। लेकिन हमने सपोज किया है कि ये प्राइम नहीं है, तो बी और सी का प्रोडक्ट ना तो डिवाइड करेगा बी को ना तो डिवाइड करेगा ए को। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि चलें हमने नॉट प्राइम लिया है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 3 और 12 है, तो पक्की बात है 6 डिवाइड नहीं करेगा 3 को, लेकिन 6 पक्की बात है 12 को डिवाइड करेगा। तो थोड़ी देर के लिए हम ये कह लेते हैं कि फ़र्ज़ करें 6 बी नहीं डिवाइड करता किसको, 12 को। तो अगर ये दोनों डिवाइड नहीं करते तो यहाँ पे ज़ाहिर डी में एक नंबर ऐसा होगा, वो क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पे देखें अगर डिवाइड नहीं कर रहे तो हमारे पास डी में एक ऐसा नंबर होगा। फ़र्ज़ करें ए और बी आपस में डिवाइड नहीं कर रहे, तो हम मैथमेटिकली अगर लिखें तो 3 डिवाइड नहीं कर रहा 22 को, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 22 डज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, मतलब ये 3 नहीं डिवाइड कर रहा, इसका मतलब है देयर डज़ नॉट एग्जिस्ट अ नंबर डी। ठीक है, तो अगर 3 को इस तरफ ले जाएं तो 22 डज़ नॉट इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई डी, तो 22 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 11 टू 3 मल्टीप्लाई डी। तो ये क्या कर रहा है, इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है कि वो हमारे पास ये नंबर बराबर नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर हम इनको नॉट इक्वल की जगह इन दोनों को इक्वल लेंगे। अब मैंने इसको इक्वल लिया, लेकिन ए तो इरेड्यूसिबल नंबर है और आर यू एफ डी है। यू एफ डी का मतलब है फिर डी की भी फैक्टराइजेशन हो सकती है, बी की भी फैक्टराइजेशन हो सकती है और सी की भी फैक्टराइजेशन हो सकती है, लेकिन ए की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, बिकॉज ए इज़ एन इरेड्यूसिबल एलिमेंट। तो इनकी फैक्टराइजेशन सपोज कर लेते हैं, ये P1 P2 अप टू Pm के नाम से है और ये Q की फैक्टराइजेशन Q1 Q2 अप टू Qn के नाम से है और D की फैक्टराइजेशन R1 R2 अप टू Rs के नाम से उसकी क्या है, हमारे पास फैक्टराइजेशन है। तो ये सारी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट की हैं, तो इक्वेशन 1 में आ गया A इंटू R1 R2S इज इक्वल टू P1 P2 अप टू Pm एंड P1 Q1 Q2 अप टू Qn, ये हमारे पास आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो दिस इम्प्लाइज दैट फैक्टराइजेशन टर्मिनेट्स बट नॉट यूनिक सीन इन इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ये नज़र आ रहा है हमें कि ये फैक्टराइजेशन हो तो रही है, लेकिन ये वाली फैक्टराइजेशन और ये वाली फैक्टराइजेशन हमारे पास यूनिक नहीं है। तो दिस फैक्टराइजेशन इज़ नॉट यूनिक, और ये कंट्रडिक्शन एराइज हुई है क्योंकि हमने गलत सपोज किया था कि ए प्राइम नंबर नहीं है, असल में ए प्राइम नंबर था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि RUFD है। अब इसका कन्वर्स देख लेते हैं। कन्वर्स में उसने कहा है कि एवरी इरेड्यूसिबल एलिमेंट इज़ प्राइम, वी हैव टू शो दैट R इज़ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, दैट इज़ फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। Let A belong to R, A is equal to P1 P2 up to Pm and Q1 Q2 is equal to Qn, where P and Q's are irreducible elements. तो इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं, P भी सारे इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स है और Q भी, क्योंकि अगर आपने ए को लिखा है तो आप ए को लिख सकते हैं 2 नंबर में, क्योंकि अब 2 नंबर में लिखेंगे और अगर हम प्रूव कर सके कि ये दोनों जो सीरीज़ बन रही हैं ये एक दूसरी का एसोसिएट है, तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि ये आर क्या है, UFD है। तो सपोज़ किया P's एंड Q's आर इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं
और ये गिवन भी है कि एवरी इरेड्यूसिबल एलिमेंट इज़ प्राइम होता है। लेट हम सपोज करते हैं m एक ऐसा नंबर है लेस देन आर इक्वल टू n होता है, तो सपोज n इज़ इक्वल टू 1, देन दिस इम्प्लाइज दैट m इज़ आल्सो इक्वल टू 1। सो a इज़ इक्वल टू p इज़ इक्वल टू की, तो फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, सो p1 एंड q1 आर एसोसिएट। तो अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो देन p1 इज़ इरेड्यूसिबल एंड प्राइम, क्योंकि ये गिवन किया हुआ है कि एवरी इरेड्यूसिबल एलिमेंट इज़ प्राइम। सो p1 इरेड्यूसिबल भी है और p प्राइम भी है। अगर p प्राइम है तो p डिवाइड करेगा a को, p डिवाइड्स a। p इज़ इक्वल टू q1 q2 अप टू q2, तो ज़ाहिर p1 डिवाइड कर रहा है इसको, तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसको p डिवाइड करेगा। तो मैं सपोज़ करता हूँ इन सारों में q एक ऐसा एलिमेंट है जो p के साथ डिवाइड हो सकता है। सो p डिवाइड्स p1 एंड q1 आर एसोसिएट। तो जैसा कि नज़र आ रहा है कि p1 डिवाइड्स q1, तो q1 is irreducible and prime. This implies that p1 and q1 are associate. This implies that if they are associate, then p divides q and q divides p are exist for associate. So अगर मैं लिख लूँ इसको, तो इसको लिख सकता हूँ मैं p1 डिवाइड बाई q1 एंड आफ्टर डिवीजन वी गेट अ नंबर u। सो u को उस तरफ मल्टीप्लाई किया तो p1 इज़ इक्वल टू u q1। सो p1 p2 अप टू सो ऑन q1 q2 एंड अप टू सो ऑन। तो अगर हम वैल्यू पुट करें इसकी, तो इसको मैं लिख लेता हूँ u q1 मल्टीप्लाई u इनवर्स q2 अप टू q n। तो अगर आप देखें q u1 हमारे पास किसके बराबर है, p के बराबर है। और ये वाला इन्वर्स, अगर इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो एक नंबर आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड q स्टार, दिस इज़ न्यू नंबर। तो अब अगर आप गौर से देखें तो ये वाला p इस p से कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास अब क्या हो गया, पहले सीरीज़ अब हमारे पास p से स्टार्ट हो रही थी, अब हमारे पास एक नंबर कम हो गया है, अब सीरीज़ स्टार्ट हो रही है 2 से स्टार्ट हो रही है। सिमिलरली अगर हम ये देखें बाय इंडक्शन, सीरीज़ कम हुई है तो m-1 इज़ इक्वल टू n-1, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अगर ये बराबर हो गए तो p2 q2 p3 q3 pn qn भी बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है m और n आपस में बराबर हो गए। m और n आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है p i एंड q i असल में एसोसिएट है। अगर ये एसोसिएट है तो ये बात हमें बताता है कि ये UFD है। तो अब हम देखते हैं गिवन दैट R इज़ PID, इसका सेकंड पार्ट है। अगर R PID है तो एवरी आइडियल इन R इज़ प्रिंसिपल आइडियल अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन ऑफ PID। एवरी आइडियल मस्ट बी अ प्रिंसिपल आइडियल। So every ideal is finitely generated. If some ideals are principal ideal, surely there are finitely generated ideal. If the ideal is finitely generated, this implies that R is Noetherian ring. If R is Noetherian ring, and this must holds that factorization terminates in R. If factorization terminates in R, this implies that every irreducible element is prime. Every irreducible element is prime. This implies that R is UFT. तो इसका कन्वर्स देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास फील्ड है और फील्ड x1 और x2 दो पोलिनोमियल से जनरेट हो रही है, तो f नाइथेरियन है क्योंकि f फील्ड है और फील्ड में दो ही आइडियल होते हैं, मतलब है चैन टर्मिनेट्स हो सकता है। तो इसका मतलब है f क्या है, नाइथेरियन है। f1 ऑफ x भी नाइथेरियन है, ये क्योंकि हर्ट्ज़बर्ग बेसिस हमें थ्योरम कहता है कि f1 ऑफ x भी नाइथेरियन है। और f(x1) x2 भी नाइथेरियन है, ये दोबारा हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम हमें कहता है कि ये हमारे पास क्या है, नाइथेरियन है। तो फैक्टराइजेशन टर्मिनेट्स, तो इससे क्या साबित हुआ, अगर नाइथेरियन है तो हम अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया करके आए हैं, अगर नाइथेरियन है तो पक्की बात है फैक्टराइजेशन टर्मिनेट्स हो जाएगी।
अगर फैक्टराइजेशन टर्मिनेट्स हो रही है तो इसका मतलब है एवरी इरेड्यूसिबल एलिमेंट इज प्राइम। दिस implies that UF1 and U2 is UFD, but ideal of that field is generated by two number is not principal ideal. If it is not principal ideal, then F is not a PID. Therefore F is UFD but F is not PID. तो ये हमारा PID और UFT के लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि पॉलिनॉमियल किस तरह इरेड्यूसिबल हो सकता है।